एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन के नाम पे, ठीक है। कि एनालिसिस करने कैसे होते हैं मार्केट में बैठ के हमने। जो भी आपके नज़दीक मार्केट में एक हाई पड़ा होना, स्विंग हाई और एक स्विंग लो, उन दोनों को आपने पकड़ लेना है। ठीक है। एक हाई और एक लो जो आपके सामने पड़ा हो हाईएस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास हाई पड़ा हुआ है ये करंट मार्केट के अंदर, ठीक है भाई। इसके नीचे लो हमारे पास पड़ा हुआ था ये तो अभी लो लग रहा है ना, इसके पीछे लो जो है ये पड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया रेंज, इस रेंज को हमने करना है एनालाइज। इससे पीछे हमें पता है कि ये मार्केट में क्या हुआ हुआ है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ है, आ जा रही है सेल साइड में क्या हुआ हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ हुआ है, उसको हम इंडिकेट। हमें प्रीवियस कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है मार्किंग करने के लिए, स्ट्रक्चर को आगे लेके चलने के लिए। इससे अब पता क्या चल रहा है, मार्केट हमारी ऑलरेडी बेरिश है चल रही है। ये लो लगा यहाँ पे, ये हमारा पुल बैक क्या हो गया, वैलिड हो गया, सेल साइड का पुल बैक है वैलिड हो गया। अब यहाँ से सेलिंग निकली है, ये लेवल क्या कहलाएगा हमारा, इंड्यूसमेंट किस साइड की आ गई, सेल साइड की। अब इस इंड्यूसमेंट का ये लो आ गया, मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करके नीचे गिरी, इंड्यूसमेंट उठा ली, ये लो क्या हो गया आपका, प्रोटेक्ट हो गया, कंफर्म हो गया। इस लो को आप कर दें हाईलाइट कि ये हमारा एक प्रोटेक्टेड लो है। अब ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर टूटा हुआ है, अगर ये लो टूटेगा तो अगेन से क्या हो जाना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है सेल साइड का। और स्ट्रक्चर आप देख लें बहुत बड़ा टूटा हुआ है मार्केट में। जितना बड़ा स्ट्रक्चर टूटेगा आने वाले टाइम में इतना बड़ा मार्केट उस डायरेक्शन के अंदर एक मूव देती होती है। स्ट्रक्चर टूट गया, इंड्यूसमेंट ले ली, लो कन्फर्म हो गया, इंड्यूसमेंट के ऊपर जनाब ये आई हमारे पास एक लग गया, अगेन से एक हाई लग गया। अगर हम बाय साइड के अंदर मार्केट को देख के लेके चलें, बाय में क्या हो गया, मार्केट में ये एक इम्पल्सिव मूव निकली है। सेल में तो ये हो गया कि लो हमारा कंफर्म हो गया बाय के अंदर देख के ले जाएं, इम्पल्सिव मूव है, ये पुल बैक आपका वैलिड हो गया। पुल बैक वैलिड होने के बाद ये आपकी क्या क्रिएट हो गई है, लोअर लो की हायर लो के ऊपर आ गई इंड्यूसमेंट। मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं उठाई, पेंडिंग करके चली गई, आई कंफर्म नहीं हुआ, स्ट्रक्चर नहीं टूट रहा, आई क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो गया आपका। आई शिफ्ट कहाँ हो गया आपका, ये अब इस आई का आपका स्विंग हायर लो कौन सा आ गया, ये यहाँ पे पुल बैक भी वैलिड हो गया। मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली, साथ ही उसने लिक्विडिटी ऊपर वाली स्वीप कर दी। अगर ये कैनल क्लोज ऊपर हो जाती तो क्या हो जाता था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं टूटा, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है आपकी। लिक्विडिटी स्वीप हुई है तो आपका जो आई आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हमारा आई कौन सा हमने देखना कन्फर्म हो रहा है, ये वाला आई हमारा फिर पेंडिंग हो गया, नहीं कन्फर्म हुआ। ये इंड्यूसमेंट हमारी शिफ्ट होगी पिछले पुल बैक के ऊपर। पहले इंड्यूसमेंट ये थी, यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ पे। अब मार्केट ने किया क्या है, ये वाली इंड्यूसमेंट उठा ली, ऊपर गई, प्रीवियस लो की इंड्यूसमेंट ली, आई क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया हमारे पास। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर निकल के आ गया, ठीक है। अब पहला बॉस हमारे पास कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। कौन सा बॉस हो गया, बाय साइड का। दूसरे हिसाब में देखें तो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट का हाई टूट गया, इंड्यूसमेंट का हाई टूटा है तो क्या हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर भी हमें मिल रहा है साथ ही। मार्केट का स्ट्रक्चर शॉर्ट टाइम के लिए बेरिश से बुलिश के अंदर शिफ्ट हो गया, शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हुआ। क्योंकि देखें छोटा सा चौक आ रही है मार्केट, एक छोटा सा लेवल उसने तोड़ा है। अगर लेवल बहुत बड़ा होता है तो बड़े पिक्चर के अंदर इसने शिफ्ट हो जाना था आपको।
स्ट्रक्चर टूट गया। अब स्ट्रक्चर टूटने के बाद हमारे पास डिमांड लेवल हमने देखना है कहाँ पड़ी है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा है छोटा सा ये, और ये हमारी क्या पड़ी है एक डिमांड, जो मैंने कल बताया था कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो डिमांड है वो उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये हाई लगा, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था। इस स्विंग हाई से नीचे जो हमें डिमांड मिलेगी उसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की होती है, रीज़नेबल हमें प्रॉफिट मिल गया था, प्रॉफिट लेके निकल जाएं। अब मार्केट में ये हाई नहीं टूटा, जो रिसेंट हाई लगा मार्केट का स्विंग हाई जो बना था, ये मार्केट ने नहीं तोड़ा। कहाँ तक, यहाँ तक इससे ये हाई नहीं टूटा। आगे जाके इसने अगेन क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कौन सा आई, ये वाला आई था, इसकी इंड्यूसमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गई। इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई, आई आपका प्रोडक्ट हुआ, टूटा तो क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन आपके पास एक रेंज निकल के आ गई, रेंज आई, रेंज लो। अब यहाँ पे अंदर हमारे पास कोई डिमांड नहीं पड़ी, इस जगह पे आप देखें ना सारी मिटिगेट हुई हैं कैंडल्स हैं। नीचे यहाँ पे आपके पास इस लेवल पे M15 की डिमांड एक पड़ी हुई है बॉटम पे ना। नज़र आ रही है, ये क्या पड़ी है, एक्सट्रीम डिमांड M15 की है। ऊपर से मैं कहीं पे भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, मैं ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है इस एरिया में आ गई है। अब यहाँ पे ये मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे, इस रेंज के अंदर ये पड़ा हुआ है। ये वाला ये M15 के हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसके करीब आई बिल्कुल एग्जैक्टली, और अगेन से इसने क्या किया, पहला ये स्ट्रक्चर तोड़ा था, उस स्ट्रक्चर के नीचे एक और ये डिमांड पड़ी थी, इस डिमांड से लगी, फिर अगेन इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ये। अब हमारे पास एक नेक्स्ट आई निकल के आ गया, ये आई निकल के आ गया, और ये लो। अब इस आई के नीचे अगर हमें कोई डिमांड मिलती है, हम उसको क्या करेंगे, अगेन से ट्रेड करेंगे। अभी तक हमारे पास स्ट्रक्चर टूट रहे हैं बाय साइड के, ये आई लगा था, इसके नीचे डिमांड हमारे पास यहाँ कहीं पड़ी हुई है कोई, ये इनसाइड कैंडल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डिमांड कोई नहीं पड़ी हुई, ये नीचे डिमांड पड़ी हुई है, बहुत नीचे जाओ। मतलब अभी यहाँ पे मेरे पास ट्रेड नहीं बनती थी कोई भी। हमने क्या वेट किया, स्ट्रक्चर टूट गया, डिमांड 15 मिनट में नहीं थी, शायद 1 घंटे में पड़ी हो। ये हाई लगा, इसकी इंड्यूसमेंट कहाँ पे आई, ये इंड्यूसमेंट पड़ी है, और ये पड़ी है, हाई प्रोटेक्ट हो गया आपका। उसके नीचे पीछे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया ऑलरेडी। हमारे पास यहाँ पे डिमांड देखें, शायद कोई डिमांड पड़ी हो, ये डिमांड है, लेकिन ये है मिटिगेट हुई ऑलरेडी ना, इसमें इन कैंडल्स के ऊपर FVG नहीं पड़ा हुआ, लेकिन इसको मार्केट होल्ड कर रही है। मिटिगेटेड डिमांड थी, इसने मूव ले लिया मार्केट में, अगेन से क्या कर दिया, BOS कर दिया। मतलब मार्केट उठ कहाँ से रही है, डिमांड लेवल से ही ऊपर जा रही है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के लिए। अगेन आई निकल आया, आई हमारा देखें प्रोटेक्ट हुआ पड़ा है, ये पुल बैक निकला, इंड्यूसमेंट उठाई, आई क्या हो गया कन्फर्म। अब फ्यूचर का ये क्या पड़ा है, बाय साइड का ये बॉस पड़ा हो गया आपके पास। इसको मार्केट तोड़ेगी तो हम क्या कहेंगे, तो मार्केट हमारी फर्दर बुलिश हो गई है। अब ये स्ट्रक्चर का ही निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया, लो मार्केट ने क्या किया, अगेन से सेल साइड के अंदर इसको इम्पल्सिव मूव के साथ इसने ब्रेक कर दिया। ये जब लो ब्रेक हो गया तो क्या हो गया आपका, चौक हो गया।
चौक होने के बाद मार्केट ऊपर गई सप्लाई में, यहाँ पे ये इसकी पड़ी थी सप्लाई, टोटल ऑर्डर फ्लो भी पड़ा था और सप्लाई भी। सप्लाई में ऊपर लिक्विडिटी जितनी इकट्ठी हुई थी ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन भी थी साथ आपकी लिक्विडिटी ली। उसके बाद अगेन नीचे ये वाला आई, ये वाला लो हमने देखना प्रोटेक्ट हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। ये पुल बैक आपका वैलिड हो गया, यहाँ पे इसका हाई टूट गया, ये इंड्यूसमेंट बन गई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ग्रैब की है और ये लो क्या हो गया आपका कन्फर्म हो गया। आगे जाके मार्केट ने क्या कर दिया इस लो को भी साथ ही ब्रेक किया, BOS हो गया आपका, सेल साइड का पोस्ट भी हो गया। ऊपर सप्लाई पड़ी थी मार्केट उसमें लगी, आखिरी हाई कौन सा लगा था लो, लास्ट लो था ये वाला, ये लो भी हमारा क्या है कन्फर्म हुआ पड़ा। अगर आप देखें तो कन्फर्म कैसे हो गया, ये पुल बैक था, यहाँ से सेलिंग दी इसने, इंड्यूसमेंट लगी, इंड्यूसमेंट ग्रैब हो गई, लो कन्फर्म। अब हमें पता है कि मार्केट में चौक भी हो चुके हैं ऑलरेडी, मार्केट क्या करेगी BOS करेगी सेल साइड का, सेल साइड का बॉस हो गया। सप्लाई से ऑलरेडी एक ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हो गई जिसका टारगेट क्या था ये वाली लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी लेके मार्केट वीक होगी अगेन से, हमने वेट करना है इस स्ट्रक्चर के टूटने का, ये स्ट्रक्चर टूट गया आपका, BOS हो गया आपका अगेन से। अब बॉस होने के बाद हमारे पास ये वाला लो आखिरी लेटेस्ट लो लग गया ये, और ये लो भी हमारा क्या हो गया कन्फर्म हो चुका हुआ है। किस तरह हो गया, ये मूव निकली, यहाँ से सेलिंग निकली, ये पुल बैक है इनवैलिड, इस पुल बैक के ऊपर लो कन्फर्म नहीं हो रहा। इस पुल बैक के ऊपर अगर हम देखें तो ये अगर इसको इंड्यूसमेंट कंसिडर करें, ये इंड्यूसमेंट स्वीप कर ली मार्केट में, इंड्यूसमेंट स्वीप हुई है तो ये लो क्या हो गया कन्फर्म। ऑलरेडी हमारे पास 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गए पड़े हैं, एक जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में लो मार किया था वो भी टूट चुका है, और एक ये जो मार्केट ने पीछे लो क्रिएट किया था ये भी, मतलब मार्केट ने डबल बॉस किया हुआ अपना, एक बॉस ये हुआ बड़ा एक ये। अब हमने अगर सेल की ट्रेड यहाँ से उठानी है, एक तो हमारे पास यहाँ पे सप्लाई कल बन रही थी, ये इस सप्लाई को हमने ट्रेड किया, मार्केट न्यूज़ निकली या सेल खा गई। अगर हमने अभी दोबारा फ्रेश सेल की ट्रेड करनी है तो हम इस सप्लाईज के अलावा सेल की ट्रेड नहीं आप डिक्लेयर कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये आपके स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सारे, इस हाई के नीचे नीचे बन रहे हैं ये, यहाँ ये स्ट्रक्चर है, लेकिन आखिरी हाई कौन सा लगा पड़ा है ये जो लिक्विडिटी आपकी सप्लाई के पास क्रिएट हो गया ना, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं, ये लिक्विडिटी होती है बड़ी स्ट्रॉन्ग। इस लिक्विडिटी के ऊपर या नीचे जो कोई डिमांड सप्लाई हो उसको मार्केट लाजमी रिस्पेक्ट करती है। अगर हमने यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी है, सप्लाई से हम आप सेल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर टूटा हुआ है। हमारी क्या कंडीशन थी कि स्ट्रक्चर एक टूटा हुआ होगा, उसके बाद जो सप्लाई डिमांड मिलेगी उसको हम ट्रेड करेंगे। इस सप्लाई को ट्रेड कर सकते हैं। अगर नीचे डिमांड की बात करें तो डिमांड ऑलरेडी हमें पता है कि ये 4 घंटे की मार्केट में वो डिमांड 6 महीने पहले जो क्रिएट हुई थी वो पेंडिंग पड़ी है मार्केट के अंदर। ये 4 एज के अंदर आपकी ये डिमांड है, लेकिन हम सारा एरिया ले लेते हैं ये वाला टोटल, क्योंकि यहाँ पे एंड पे लिक्विडिटी पड़ी हुई। अब ये आपका क्या है, टोटल एक जोन है जहाँ से मार्केट एक पोटेंशियल मूव ले सकती है बाय साइड का। ये सिंपल BDC की 1 घंटे के अंदर आपको क्या निकल के आ गया एनालिसिस। और ये किसके हैं? आज के दिन के, मतलब आज के दिन में या कल के दिन में मार्केट इस सप्लाई को रिस्पेक्ट कर जाएगी। अपना सेल मारनी है तो यहाँ से हम सेल मार सकते हैं SMC के हिसाब से। एक मैंने बताया था हम ट्रेंड लाइन को भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम देखें ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट को, चार्ट को लेके चले जाते हैं M15 के अंदर। M15 में अगर देखें तो मार्केट ये लोअर लो हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो बना के ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, हायर लो भी ब्रेक कर दिया अपना, इंड्यूसमेंट भी इसने उठा लिया। यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं वो करके, ये
ऐसे 3 पॉइंट हमें चाहिए होते हैं जहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट कर रही हो। ये पहला पॉइंट आ गया आपका। ये दूसरा पॉइंट नहीं काउंट होगा, क्यों? क्योंकि इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया होगा नीचे। ये दूसरा आ गया और ये तीसरा। एक ट्रेंड लाइन 3 दफ़ा आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, जब तीसरा टैप होता है उसके बाद वो वीक हो जाती है आपकी ट्रेंड लाइन। चौथी दफ़ा मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक डाउन किया नीचे वाली साइड पे। शार्टर इन हो गया मार्केट में। ट्रेंड लाइन जब ब्रेक हुई, शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन हुई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक गई, लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद अगेन से इसने क्या किया, सेलिंग शुरू कर दी। अगर हमने ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना है, हम जब ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होती है, रीटेस्ट होने के बाद जब रीटेस्ट फेल होता है उसका, हम सेल की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा एस एल क्या चलेगा, इस हाई के ऊपर। अब इस हाई के ऊपर एस एल रखने से बेहतर है बंदा सप्लाई के ऊपर एस एल ले ले फिर, क्योंकि हमारे पास सप्लाई भी पड़ी हुई है ऊपर। ट्रेंड लाइन से भी चांसेस है कि मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरा दे वो, क्योंकि हमारे पास क्या होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आप ट्रेंड लाइन से वो भी गिरा सकते हैं और ये वाली लिक्विडिटी टारगेट करके सप्लाई से भी गिरा सकते हैं। सेल की उठानी है, एक तो ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट जब फेल हो तब कर लें आप, दूसरा सप्लाई तक का वेट कर लें। दोनों में से एक चीज़ तो पूरी होएगी ही होएगी। नीचे डिमांड ये पड़ी है, ये आपका क्या निकल के आ गया है, रेंज हाई और रेंज लो। अब एक डायरेक्शन की लिक्विडिटी स्वीप होने का हमें वेट करना पड़ेगा, या मार्केट ये डायरेक्शन की लिक्विडिटी स्वीप कर ले, या इसकी स्वीप करेंगे तो सप्लाई से सेल करेंगे, इसकी स्वीप करेंगे तो डिमांड से बाई कर लेंगे। इस तरह से एक जो है ना ट्रेड आपकी डेली बेसिस के ऊपर प्लान होती है। अब इन लेवल्स को मार्केट एक दिन में रिस्पेक्ट कर जाए, 2 में कर जाए, हमने क्या करना है, इन लेवल्स का वेट करना है जब तक कोई फ्रेश लेवल नहीं क्रिएट होता मार्केट में। ये बिटकॉइन के पास एनालिसिस है, ये शायद पूरा हफ्ता काम करे यही लेवल्स आपके।